सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सब भी प्रभु की आशीष में और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और फल फूल रहे होंगे। हर एक परेशानी से, दुख संकट से आप दूर होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 27 तक। वचन 1 से लेकर 27 तक। यीशु का रूपांतरण। यीशु का रूपांतरण। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उज्जवल हो गया। वचन 3। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। वचन 4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वचन 5। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। वचन 6। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। वचन 7। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत, उठो, डरो मत। वचन 8। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। वचन 9। जब वह पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है उसी किसी से ना कहना। वचन 10। और उसके चेलों ने यीशु से पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? वचन 11। यीशु ने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। वचन 12। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। वचन 13। तब चेलों ने समझा कि यीशु ने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। वचन 15। है प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। वचन 16। और मैं उसको
तेरे चेलों के पास लाया था, पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके। वचन 17। यीशु ने उत्तर दिया कि है अल्पविश्वासी, अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास ले आओ। वचन 18। तब यीशु ने उसे तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उस में से निकलकर, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। वचन 19। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? जो ये बीमारी थी और जो इसमें दुष्ट आत्मा थी, वो उसे क्यों नहीं निकाल सके? वचन 20। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। क्या आप में विश्वास की घटी है? विश्वास नहीं था, अगर विश्वास होता तो वो निकल जाती। यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर जहां वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। वचन 21। जब वह गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुनः भविष्यवाणी। और वचन 22। और वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। वचन 23। इस पर वह बहुत उदास हुए। वचन 24। जब वह कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों के ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? यीशु ने कहा, हाँ। चेले ने कहा, हाँ, देता तो है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, है शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे यीशु से कहा, परायों से। यीशु ने पतरस से कहा, तो पुत्र बच गए। वचन 27। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बांसुली डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे दे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। हे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन, हमें वचनों में बने रहना है और रोजाना वचनों को पढ़ना और सुनना है। तो जितना आप वचनों में जाओगे, जितना आप वचनों को पढ़ोगे, उतने ही आपके अंदर प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आएगा, जिससे कि आप हर एक बीमारी से, हर एक दुखीपन से, हर एक दुर्बलता से आप जाते जाएंगे, हटते जाएंगे, और प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप पर बहुतायत से होता जाएगा, और आप उन चीजों से दूर रहेंगे जो इस बाइबल में मना की गई हैं, जिनको गलत बताया गया है कि इनसे आदमी की कोई उन्नति नहीं होती, जैसे व्यभिचार,
चोरी, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, नशा, इन चीजों से कोई उन्नति नहीं होती, इनसे नुकसान ही है। तो मेरे भाई मेरी बहन, इन चीजों से हमें बचना है और प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके हमें आगे चलना है और एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की मदद के साथ हम वचनों को सुनाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे हम बचे वैसे ही दूसरा भी बचे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो सबके लिए धन्यवाद।